नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सभी पार्टियों की बैठकों का दौर भी जारी है, जिसके मद्देनजर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति विशेष संपर्क अभियान और घोषणा पत्र के संबंध में बैठक की गई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने बताया कि बुधवार को 9 विभागों की बैठक हुई थी। आज 4 विभागों की बैठक हुई है, जिसमें मुख्य रूप से घोषणा पत्र, विशेष जनसंपर्क समिति, चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक पूरी हुई है। विशेष जनसंपर्क समिति प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाएगी और सभी विधानसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ संपर्क करेंगे। हमारी जो चुनाव प्रबंधन समिति है उसमें 33 हमारे अलग से उसमें सब कमेटी हमने बनाई है। उन 33 में से 9 की बैठक कल हुई थी, 4 की बैठक अभी हुई है। उन चारों में विशेष रूप से घोषणा पत्र है, विशेष संपर्क अभियान है और एक उसमें जो प्रबंधन का काम है एक वो है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा विशेष संपर्क अभियान है, इसमें जो हमारे प्रदेश की टीम है वो इस विशेष संपर्क अभियान की समिति विधानसभाओं तक लेकर जाएंगे। समाज का ऐसा वर्ग जो समाज की दिशा तय करता है, जो समाज में एक स्थान रखता है, ऐसे विधानसभा स्तर पर करीब 50 से 100 लोग होते हैं सामान्यतः। उन सब के साथ विशेष संपर्क अभियान चलाकर बातचीत करके और उनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उनका सहयोग करने का निवेदन इस प्रकार से उसको आज तय किया है। पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग, इन 3 जिलों की जो हमारी विधानसभा की हमारी कोर कमेटी है उसकी बैठक अभी हम लोग जा रहे हैं, वहां होगी। और ये हमारा एक नीचे तक जो ग्रास रूट तक का हमारा कार्यक्रम है, कैसे चल रहे हैं उनकी समीक्षा होगी। महाजन संपर्क अभियान इसकी समीक्षा होगी। आने वाले समय में एक दूसरा महाजन संपर्क अभियान हमें बहुत बड़े स्तर पर जो मेरा घर कोरोना से मुक्त हुआ या नहीं हुआ, संपर्क करते हुए कोरोना मुक्त इस प्रकार से उनको एक आह्वान करना और इस प्रकार से जागरूक भी करना, ये अभियान भी हम लोग अगले हफ्ते तक लेने वाले हैं। उसमें भी हम हर घर। उधर 28 और 29 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जिसके दौरान राष्ट्रपति पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही 29 नवंबर को शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। डीएम और एसएसपी ने पतंजलि विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से हेलीपैड की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर वहां अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। परेड में बतौर रिव्यूइंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। आपको बता दें कि इस बार 319 भारतीय और 68 विदेशी कुल 387 जेंटलमैन कैडेट परेड में शामिल होंगे। आईएमए प्रशासन पीओपी की तैयारियों में जुटा है। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस में नेताओं के दौरे के साथ साथ बैठकों का सिलसिला भी तेज हो गया है। हालांकि जहां बीजेपी संगठन में कई बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है, तो वहीं 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे को लेकर कार्यक्रम फाइनल किया जा रहा है। देहरादून पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां बीजेपी संगठन ने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री का यह दौरा बीजेपी संगठन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं,
जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मोदी राजनीतिक यात्री हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश के बारे में कुछ सवाल किए, जिनमें उन्हें अच्छे दिन के वादे, महंगाई, अस्पतालों के निजीकरण और कोविड काल में हुई लापरवाही जैसे मुद्दों पर सवाल किए गए। तो उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। इसका जवाब मोदी जी दें। सभी लोग उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। हमें एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते मैं इस उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में, इस उत्तराखंड की मातृशक्ति के हित में और इस उत्तराखंड की बेहतरी की उम्मीद में मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अतीत में उन्होंने जो वादे किए थे कि वो अच्छे दिन लाएंगे इस प्रदेश में आज ये प्रदेश बेरोजगारी के मामले में निरंतर पायदान चढ़ते जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया इसका जवाब। वहीं देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी ने विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। बैठक में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि बीजेपी उत्तराखंड में 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी सह चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री इसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के पहले हफ्ते में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारा पूरा तैयारी है। अगर आज चुनाव होता है तो भी हमारा पूरा तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी, एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त है। बूथ बूथ तक पन्ना प्रमुख भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज तो मैं गढ़वाल रीजन में जा रहा हूं। उधर 11 विधानसभाओं का सभा है, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। 11 विधानसभा का कोर कमेटी का मीटिंग है। वो कोर कमेटी के मीटिंग में डिटेल में अब तक क्या क्या काम हुआ है वो मैं समीक्षा कर रहा हूँ। और आगे का हमारा स्ट्रेटजी, अगर कार्यवाही क्या रहना, उन लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। हम ग्रास रूट लेवल तक जाके हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते देवस्थानम बोर्ड पर प्रदेश सरकार के बैकफुट पर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लगातार तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश के चलते धामी सरकार ने देवस्थानम एक्ट को वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस संबंध में संकेत दे दिए हैं। 1-2 दिन में सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद आने वाले शीतकालीन सत्र में देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हालांकि इस बीच तीर्थ पुरोहितों ने 27 नवंबर को काला दिवस मनाने और सचिवालय तक रैली निकालने का भी ऐलान किया है। इसको लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारी महापंचायत ने आंदोलन की रणनीति बना ली है और आक्रोश रैली के लिए चारों धामों से 8 संयोजक बनाए हैं। वहीं अल्मोड़ा के जगेश्वर विधानसभा के गुराड़ा बांध से कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने शिल्पकार सम्मान यात्रा की शुरुआत की है। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने दलितों का सम्मान किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि आज अंबेडकर के बनाए संविधान को बचाना है, जिसके लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। रक्षा दिवस है, इसमें हमारे शिल्पकार भाई, हमारे प्रबुद्ध जन, एक्स सर्विसमैन सब संविधान की रक्षा की शपथ ले रहे हैं। और सब लोग जो संविधान समतावादी है, जो समतावादी समाज को बनाने की बात करता है, जो लोगों को आज़ादी प्रदान करता है, वो संविधान आज खतरे में है। उसकी रक्षा का संकल्प लेने हम सब लोग औरंगाबाद में आए। तो उत्तराखंड में कांग्रेस जगह जगह मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसके तहत रुड़की के झबरेड़ा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झबरेड़ा विधानसभा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र जाति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। वहीं इस मौके पर हर बूथ से लोग पहुंचे और 2022 के चुनाव के मद्देनजर बूथ अधिकारियों को समझाया गया कि अपने बूथ को किस तरह से सफल बनाना है।
वहीं इस मौके पर झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के दावेदार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र जाति ने कहा कि हम हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, जिससे 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं। झबरेड़ा विधानसभा में लगभग 145 बूथ के आसपास में 143 बूथ हैं जब हमारी वोटर लिस्टें आई हैं और वहाँ से लगभग दो तीन लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। और जो प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ पर चल रही है उससे निश्चित रूप से प्रशिक्षण लेकर के बूथों पर जो हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं वो प्रशिक्षण लेकर के मजबूती के साथ कार्य करेंगे। तो रुड़की भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने तंसर अली को युवा विंग्स का जिलाध्यक्ष बना दिया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल देखने को मिला। सभी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उन्हें बधाई दी। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट धीरे धीरे क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने जा रहे हैं। किसानों के हर मुद्दे पर यह गुट सबसे आगे दिखाई देता है। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर यह गुट शहरों में भी अपनी पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तोमर जी ने ये विंग युवा जिला अध्यक्ष बनाया है और मैं अपने पद पे बिल्कुल खरा उतरूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। जो भी मेरे से होगा मैं बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लूँगा जी। हर तरीके से हम किसान यूनियन को सहयोग करेंगे। इस यूनियन को हम आगे बढ़ाएंगे और सही तरीके से इसे साथ लेके चलेंगे। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने जनपद हरिद्वार रुड़की में एक भारत नगर में सभा की गई है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को समस्या सुनी गई हैं और उन्हें सभी को जिम्मेदारी भी दी गई है। और जो हमारे तंसन भाई हैं उन्हें युवा विंग का जिला उपाध्यक्ष संगठन का बनाया गया है और उन्होंने बताया कि वे जल्द ही संगठन के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे और संगठन का लगातार संगठन का विस्तार भी किया जाएगा। और तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।